हेलो बच्चों, मैं विवेक रावत आप सभी का 24/7 के इस क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, सीयूटी एग्जाम पीजी लॉ की डेट बच्चा आ ही चुकी है। एग्जाम का शंखनाद हो चुका है और एग्जाम जस्ट हमारे सामने है। अब ही टाइम है रिवीजन का, और आज मैं आपको बताने वाला हूं रिवीजन की निंजा टेक्निक। एक बार बता दूं, किसी संत ने बहुत महान बात कही है, अगर आप किसी टॉपिक को रिवाइज नहीं कर सकते तो उसको मत पढ़ो, छोड़ दो, क्योंकि वो फिर किसी काम का नहीं रह जाता। जो लास्ट टाइम पर आप रिवाइज नहीं कर सकते वो आपके किसी भी काम नहीं आने वाला। रिवीजन बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। कम पढ़ो लेकिन रिवाइज ज्यादा करो। और लास्ट में मैं आपके बताने वाला हूं गोल्डन चांस, गोल्डन रूल क्या करने का, सिलेक्शन पाने का। सर इसी बार सिलेक्शन चाहिए, सर मेरी क्वांट बहुत वीक है, मेरी रीजनिंग बहुत वीक है, सर एक जगह कोई कंटेंट मिल जाए, मैं भटकूं ना, मेरे पास टाइम नहीं है, सर कंटेंट मिलने के बाद मैं मॉक भी दे लूं, अपनी प्रैक्टिस भी चेक कर लूं और मुझे प्रॉफिट भी हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। इस ऐसा कुछ है, लास्ट में बताने वाला हूं ऐसी कोई टेक्निक जिसके बेस पर आप एक ही बार में सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर आप में दम है तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीयूटी पीजी में निंजा टेक्निक बात करेंगे आज स्पीड से रिवाइज करने की। इससे पहले बात करें सीयूटी पीजी एलएलबी के बारे में, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आपके पेपर की डेट 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में है, तो एग्जैक्ट आपके माइंड में होना चाहिए। यह मान के चलिए जहां तक चांस है 20 मार्च तक पेपर हो सकता है। अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। लॉ का पेपर 20 मार्च तक हो सकता है, तो भी आपको कुछ 4-5 दिन मिल जाएंगे और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 4-5 दिन बहुत वैल्यू रखता है। आपको लगेगा सर वो 4-5 दिन बहुत, कोई क्या, बहुत वैल्यू रखते हैं। चलिए बात करते हैं आपके एग्जाम के डेट में जो नोटिफिकेशन आया था 26 दिसंबर 2023 को। इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर में 75 क्वेश्चन आ रहे हैं नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 300 मार्क्स का पेपर है, 1 आवर 45 मिनट का आपका, मतलब 105 मिनट की 3 शिफ्टों में पेपर होने वाला है। यह आपके सामने सब कुछ क्लैरिटी है। दूसरा, याद रखिए लास्ट फॉर्म डेट है 24 जनवरी और 11:50 PM तक। तो 24 जनवरी में 14 डेज बचे हैं। बिल्कुल भी डिले ना करिए, अपना फॉर्म पहले फिल करिए ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। बात करते हैं COQP 11 की बात कर रहे हैं हम। लॉ के बारे में आप जानते हैं, इसमें कोई एलिजिबिलिटी तो आप सब जानते हैं। तो हमारा मेन फोकस है रिवीजन कैसे करें। रिवीजन कुछ ऐसे करें कि रिवीजन में मजा आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन करना किस किस का है। हमारे पास लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश। कुछ बच्चों हिंदी भी सेलेक्ट की हो सकती है और कुछ बच्चों ने इंग्लिश भी सेलेक्ट की हो सकती है। दोनों आपके पास ऑप्शन में होते हैं। अगला है क्वांट, अगला है जीके, अगला है बेसिक कंप्यूटर बेसिक और अगला है लॉजिकल रीजनिंग। सब बात करेंगे, एक एक चीज को बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बच्चा, जो स्ट्रैटेजी हम अपनाएंगे उसको बोलते हैं रिवर्स टेक्निक स्ट्रैटेजी। रिवर्स टेक्निक में क्या होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट से डिसाइड करते हैं कि सर कितने दिन बचे हैं। उसको लिख लो कि सर कितने दिन मेरे पास हैं। और याद रखना, जब भी आप प्लान बनाओ 2 दिन का गैप रखिए, क्योंकि कभी भी आप कितनी भी परफेक्ट प्लानिंग कर लीजिए, कुछ ना कुछ रीजन आ ही जाता है जिससे बीच में गैप हो जाता है। याद रखिए 2 दिन का गैप ले। तो रिवर्स प्लानिंग, 11 मार्च को आपका पेपर है, अभी कोई डिफाइन नहीं है, आप 11 मार्च मान के चलिए, उसके अकॉर्डिंग पीछे से करिए कितने दिन बचे हैं। तो सारा पूरा डिस्कस करते हैं। क्वांट में रिवाइज कैसे करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर रिवीजन कैसे करें, क्वांट का रिवीजन कैसे करें। इस दुविधा को मैंने आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। कैसे, देखो, नंबर 1 मैं आपको सीधा बताता हूं कैसे मैंने आपके इस दुविधा को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वांट में जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो करेगा फॉर्मूले। सर एक जगह कहीं फॉर्मूले मिल जाए तो इतनी मेहनत से बच जाएंगे बच्चा। तो मैं आपको बहुत जल्दी एक और वीडियो बनाकर बताऊंगा सारे फॉर्मूले एक ही पीडीएफ में। कंप्लीट क्वांट आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगी, पूरी की पूरी क्वांट एक ही पीडीएफ में मिल जाएगी। तो ये तो आपका मैंने क्वांट का 70% 50% लोड कम कर दिया। पूरी की पूरी क्वांट कहां मिलेगी वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा पूरा सिस्टमैटिक तरीके से। जब पूरी क्वांट एक जगह मिलेगी तो वर्क एंड टाइम के कंसेप्ट, चैप्टर, जो भी उसमें फॉर्मूले हैं, देखिए जिस चैप्टर में फॉर्मूले नहीं हैं तो उसमें कुछ फिर आपको कंसेप्ट ही समझने हैं। सेट और यूनियन कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं है।
लेकिन स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी इतने फॉर्मूले नहीं है, लेकिन हैं। वर्क एंड टाइम में कंसेप्ट है, फॉर्मूले नहीं है। पाइप एंड सिस्टम में कंसेप्ट है, फॉर्मूले नहीं है। तो भैया उनको तो आपको खुद ही समझना है, या फिर जहां से आप पढ़ें, या मैं लास्ट में जो बता रहा हूं वहां से देखना है। दूसरा, तो क्वांट के सारे फॉर्मूले एक जगह मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा बहुत जल्दी। ये तो हो गई पहली बात। दूसरा बात, क्वांट में क्या करना है, एक शॉर्ट अप्रोच। हमें क्या करना होता है, जैसे मान लो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहा हूं, अब मुझे रिवीजन के लिए क्या करना है? सर फॉर्मूले तो आपने बताए, कंपाउंड इंटरेस्ट का सर मैं टेक्निक भूल जा रहा हूं। तो एक रफ पेपर लो, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से नहीं लिखना होता। ये अब एग्जाम का युद्ध का समय है, ये अब सजा के लिखने का समय नहीं है। कॉपी ली, मिड पेपर लिया, बड़ा सा पेपर निकाल लिया या किसी बड़ी कॉपी में से। तो जैसे मान लो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पता है, या मैं सर भूल जा रहा हूं, तो बहुत छोटे में मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, आपने शॉर्ट में लिख लिया सर 2 ईयर का 1, 10, 10 और 100। भैया ऐसे बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट। याद है ट्री याद है ना, 1, 10, 10 और 100 करके कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 ईयर का ट्री बनता है। तो शॉर्ट में लिख लिया। क्यों लिख लिया? लास्ट में जाते टाइम पूरी कॉपी ओपन करने का टाइम मेरे पास नहीं होगा, मैं केवल उसी कॉपी को लिख लूंगा। तो इन्हें कहा हम एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जिस कंसेप्ट को आपको लग रहा है कि मैं इसको भूल जाऊंगा, क्वेश्चन देख के आप समझ जाते हो कि यार ये मुझे याद नहीं रहेगा पक्का, फट से अपनी एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्वांट के सारे शॉर्ट नोट्स अलग, फॉर्मूले मैं आपको अपने आप दूंगा, सारे शॉर्ट नोट्स बना लो। उस शॉर्ट नोट से क्या होगा, परसेंटेज है। आपको लग रहा है पिछली बार, आपको पता है मिक्सर एलिगेशन से पिछली बार 4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें फ्रूट वाला क्वेश्चन था, उससे पल्प बनाने वाला। आपको लग रहा है कि मैं भूल जा रहा हूं, तो तुरंत उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। कोई बहुत सजा के नहीं लिखना है, इतना टाइम नहीं है। जैसे ही मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ते पढ़ते शॉर्ट नोट्स बनाने। नंबर 2, फाइनल रिवीजन ओनली शॉर्ट नोट से करना है। जब आप फाइनल रिवीजन करेंगे तो केवल शॉर्ट नोट से करेंगे, बड़े वाले नोट से करने का टाइम नहीं। फाइनल का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, 11 मार्च को पेपर है, मान लेते हैं हम 9 मार्च की बात कर रहे हैं, तो जब मैं फाइनल रिवीजन करूंगा वेरी शॉर्ट नोट से, जस्ट मैं देखते चला जाऊंगा। पूरा 15 पेजों का कंपाउंड इंटरेस्ट एक पेज पे, पूरे पेज का बुक एक पेज पे, जस्ट मुझे दिखना है कि रेशियो कैसे लेते हैं, शॉर्ट में लिख लेना। ये क्वांट में टिप्स नंबर 3। अब बात करते हैं रीजनिंग पोर्शन पर। तो पूरे क्वांट आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूले हम दे देंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और शॉर्ट नोट्स में जो टेक्निकल लिख लेनी है। दूसरा, फुल रिवीजन की टेक्निक, निंजा टेक्निक देखते हैं। रीजनिंग में क्या करना है सर? रीजनिंग में भी 2 तरह से टॉपिक हैं। पहला टॉपिक ऐसे है, कंसेप्ट बेस और कैटेगराइज कर लो। पहले कैटेगराइज का मतलब, जैसे मैं बोलता हूं इमेज वाले क्वेश्चन है, इमेज वाले क्वेश्चन में कोई इतना कंसेप्ट नहीं, कैटेगराइज कर लिया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपका कैलेंडर और क्लॉक में कंसेप्ट है, और वो कैलेंडर कई बार बच्चे भूल जाते हैं, करते करते कैलेंडर में क्या कर रहा था। तो वो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन अलग, जिनके लिए रिवीजन ज्यादा चाहिए, और नॉर्मल चैप्टर अलग, जिसको मैं ना देखूं चलेगा, मिरर इमेज ना देखें चलेगा, ठीक है, बस एक पेज। तो जो कंसेप्ट वाले पेपर हैं, चैप्टर है, उनकी लिस्ट बना लो फटाफट। जैसे आपको पता है क्लॉक और कैलेंडर होते हैं, तो इनके शॉर्ट ट्रिक जो है फटाफट कोने में लिख लो। ऐसा था ये। अब आपको पता है कि 400 से डिवाइड करते हैं, लीप ईयर निकालते हैं। अब आप मान लो भूल गए, बड़ी वाली डिजिट याद रहेगी, जो बहुत छोटे कंसेप्ट है वो लिख लेने हैं। पूरा चैप्टर लिखने का टाइम नहीं है, और कोई बहुत सुंदर लिखावट में नहीं करना है, नॉर्मल, जो नॉर्मल लिखावट हो उसमें करना है। अगला क्या है, चूज करना है, ऐसे क्वेश्चन चूज करने हैं, ऐसे क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिस एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर आ जाए। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 ईयर का लेता हूं, एक बार ट्री बनाओ, जैसे मान लेते हैं 3 ईयर। ऐसे को रीजनिंग में भी बहुत सारे, अगर मैं 3 ईयर का ट्री बनाता हूं, 1, 10, 10, 10, 100, 100 और 100 और 1000। बच्चा ये पी होता है, ये CI होता है, ये फर्स्ट ईयर का SI, ये सेकेंड ईयर का SI, ये थर्ड ईयर का SI। एक क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट आ गए, अमाउंट भी आ गया। तो इसका ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन होना चाहिए, सारे कंसेप्ट उसमें। ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है ताकि जब वो 10 मार्च को हम रिवाइज कर रहे हों तो हमारा जबरदस्त रिवीजन हो, हम परेशान ना हो।
ऐसे नोट्स बनाने, कई टॉपर्स के, यूपीएससी टॉपर्स के स्टेटमेंट सुनिए, उसके नोट्स ऐसे होते थे, उनके नोट्स वो केवल वही पढ़ पाते थे। बहुत सजा के लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझ में आना चाहिए लास्ट पॉइंट पर। ठीक है बच्चा, बात करते हैं इंग्लिश की। आइए इंग्लिश की बात करें। देखो इंग्लिश में आपको पता ही आपका सिलेबस है। सबसे मैं अगर रिवीजन की बात करूं, मेरी सबसे बढ़िया बात मानो, जिस बच्चे के पास अभी भी 2 महीने हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये ईडियम फ्रेज है, रट्टाफिकेशन, दैट इज रट्टाफिकेशन, या इमेजिनेशन करके समझना, इमेजिनेशन बना लेना, कहानी बना लेना, सबसे बेस्ट होता है अपनी वॉइस में अपनी ईडियम फ्रेजेस आपको ऐसा लग रहा है रिकॉर्ड कर लो और सुनते रहो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कई बार ये टेक्निक यूज करी है, मैंने देखा है, जो आप सुनते हो और जो आप लिखते हो वो बहुत जबरदस्त याद रहता है। सुनने वाला तो इतना ऐसा लगेगा आपको कोई आपके कान में आके बोल रहा है, अगला वर्ड सुनने से पहले ही आपके माइंड में खुद वो डेटा आ जाएगा। बहुत जबरदस्त पावर, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे। मुखर्जी नगर में मैं एक बैच ले रहा था, अचानक से पीछे से एक आवाज आई कि सर जो आप लिख रहे हैं, और मुखर्जी नगर बात नहीं है, मैं यहीं लाइव क्लास में भी, आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछली बार सीयूटी के बैच में, यूजी में लाइव क्लास में एक बच्चा कमेंट करता है यहां, और सेम कमेंट वहां आता है ऑफलाइन क्लास में एक बार। तो ऑफलाइन क्लास में बच्चा क्या बोलता है, सर आप जो लिख रहे हैं प्लीज हर डेटा बोल दो। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ। यहां पर बच्चा लाइव क्लास में कमेंट करता है। मैंने कहा बच्चा उसने कमेंट करा, मैंने पढ़ लिया उसका, स्पीड से जाते हैं बच्चे, जब पेपर होता है तो बहुत सारे बच्चे लाइव होते हैं, हजारों में। उसका कमेंट बार बार कॉपी पेस्ट हो रहा था, और वो कमेंट किसी से करवा रहा था, वो खुद नहीं कर रहा था। उसने कहा सर जो आप भी लिख रहे हो ना, जैसा फॉर एग्जांपल आप हर स्टेटमेंट, हर लेटर, हर वर्ड बोल दो सर, बोल के लिखो। मैंने कहा क्यों। उसने कहा सर मैं 99% ब्लाइंड कैटेगरी में आता हूं और मुझे कुछ दिखता नहीं है। वो बंदा, वो स्टूडेंट, सोचो उसका डेडिकेशन, वो केवल सुन के ही लिखता था, सुन के ही याद करता। वो कहता सर मैं इसको रिकॉर्ड करता हूं और मैं केवल रिकॉर्ड ही सुनता हूं। आप इस बात से समझ सकते हैं रिकॉर्डिंग की जबरदस्त पावर है। लेकिन यह प्रोसेस अगर आप पहले से करें तो ज्यादा बेनिफिट होगा, लास्ट टाइम पे तब होगा जो आपको लग रहा है कि सर मैंने ईडियम फ्रेजेस 1000 याद कर ले, 500 याद करें। इधर इंग्लिश में प्योर आप देखें भाई, अगर आप देखें रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव को हटा दें, इसमें कोई ऐसा नहीं है आपका ईडियम फ्रेजेस याद करने। आपको ऐसा तो है नहीं कोई फैकल्टी आपको स्पेशल घर आके कहेगी कि सर ये पढ़ो। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने, आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने, आपको कोई बता ही सकता है, समझा ही सकता है। बहुत ज्यादा हुआ कि ट्रिक लेके, लेकिन ये इन सब के लिए आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी वजह से अगर जहां आपको लग रहा है कि यार ये ईडियम फ्रेजेस मेरे मॉक टेस्ट में बार बार गलत हो रहा है, रिकॉर्ड कर लो, जबरदस्त तरीके से बेनिफिट होने वाला है आपको, बहुत जबरदस्त तरीके से। दूसरा, हाईलाइट करिए वो ईडियम फ्रेजेस, वो वर्ड, वो एंटोनियम सिनोनियम जो भी आप नहीं आ रहा है, केवल उसको हाईलाइट करो। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए उसको हाईलाइट करिए। आपको लगता है कल पेपर या 1 महीने बाद जो पेपर होगा मैं केवल हाईलाइट पढ़ूंगा, ऐसा कर देना है। मैं पूरा पेपर देखूंगा ही नहीं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि जो मैं आज 13 दिन 15 दिन में पढ़ रही हूं उसको मैं लास्ट 1 दिन में पढ़ूंगा। कैसे होगा, केवल हाईलाइट पढ़ूंगा। और ऐसे हाईलाइट करना है कि जो हाईलाइट ना हो वहां मेरा दिमाग जा ही ना, और ना जाने का मुझे कोई लॉस ना हो, कुछ छूट ना जाए, हमेशा याद रखिए। ठीक है बच्चा, दूसरी बात करते हैं आगे, और सब्जेक्ट की बात करते हैं आगे। अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट आता बच्चा हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर इतना प्यारा सब्जेक्ट है, इसमें अगर मुझे रिवीजन कोई पूछे, मेरा पेपर होता, मैं शॉर्ट ट्रिक की एक पेपर पे की एक पीडीएफ या पीपीटी या अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स बना लेता। किसका नोट्स बनाता? सबसे पहले नोट्स बनाता पावर एक्सेल और एमएस वर्ड, और ये जो शॉर्ट की है इनका। बहुत क्वेश्चन आते हैं, कॉपी पेस्ट तो सब आता है, क्वेश्चन आता है अलाइन करने का शॉर्टकट बताइए। क्या आप जानते हैं अलाइन करने का शॉर्टकट क्या होता है? अलाइन करने का शॉर्टकट बताइए। डेटा कोई लिखा है उसको राइट हैंड शिफ्ट करने का शॉर्टकट बताइए, मिडिल में शिफ्ट करने का शॉर्टकट बताइए, लेफ्ट हैंड शिफ्ट करने का शॉर्टकट बताइए। तो ये डेटा इसके एक की बना लेता। जैसे आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, किस किस ईयर कौन से कंप्यूटर में क्या क्या डेटा यूज होता था, क्या क्या यूज होता था, तो उसके लिए पता होना चाहिए। ईयर 1999 में ये यूज होता था, मरकरी, ये तो ये शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए।
शॉर्ट नोट्स ही आपको रिवीजन कर पाएंगे। जीके जो सबसे टिपिकल पोर्शन है, आप रिवाइज, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, ज्यादा इसमें परेशान ना हो। दूसरा, करंट मत छोड़िए, लेकिन पर डे वाली करंट नहीं पढ़िए, पूरा पैराग्राफ पढ़िए। पूरा पैराग्राफ का मीन्स क्या होता है, पूरा 1 ईयर का उठाइए, कहानी खत्म। 6 महीने का, 1 ईयर, 1 मंथ, मिनिमम 1 मंथ का उठाइए, खत्म करिए। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने लूसेंट वगैरह से या अपने नोट से जो पढ़ा है वो बहुत अच्छी बात है। बायो के क्वेश्चन आते हैं, उनके नोट्स तो शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लो। विटामिन इन शॉर्ट में लिख लिया, इतना इतना इतना, लास्ट टाइम पे बस वो पढ़ूंगा और कुछ नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा यही बोलता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अच्छा, आप समझ पा रही हैं तो अब मैं आपको बताने वाला हूं वो रास्ता जिसके बेस पर आपको सबसे पहले तो मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा एनटीई की साइट पर, आगे वो मॉक टेस्ट आपको देना है, ठीक है। दूसरा, ये है वो रास्ता। अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं जाऊं लाइव क्लास लूं, मुझे रिकॉर्डेड चाहिए सीधा, है ना, नो झंझट, सीधा गए, रिकॉर्डेड देखी, कंपाउंडेड टेस्ट पढ़ाऊं, ईडियम फ्रेसेस पढ़ाऊं, देखा, पीडीएफ डाउनलोड करी, खत्म कहानी। महापैक 3 ईयर में एमएससीटी की भी इसके साथ हो जाएगी, रिकॉर्डेड दूंगा, पढ़ लिया मैंने, मैं सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट देना चाहता हूं, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, ई बुक भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी, हैंड राइटिंग पीडीएफ मिल जाएगा, कम टीचर से गाइडेंस मिल जाएगी। इससे बड़ा कुछ है, गाइडेंस से बड़ी कुछ भी नहीं। कोड लगाएंगे Y696। बात करते हैं आगे बच्चा, अगर बात करते हैं सीयूटी पीजी एलएलबी की, तो ये आपको मिल जाएगा बहुत ही कम में। ये महापैक की बात कर रहा हूं मैं, और अभी इसका प्राइस डाउन करके दिखाऊंगा आपको क्या क्या मिलेगा। सारे बैच मिलेंगे इस बैच में, सारे बैच हैं बच्चा, 5 आवर्स की, 500 आवर्स की क्लासेस हैं, क्लास टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे आपको, सब कुछ डिटेल मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, सारे टॉपिक का मिलेगा, एक एक चीज आपको मिलने वाला है। तो एमएससीटी का आप प्रिपरेशन करेंगे तो भी उसमें प्रॉफिट रहेगा। अब एमएससीटी का भी हो जाएगा, और वो तो आप प्रतिज्ञा अलग बैच है, प्रतिज्ञा के नाम से, महापैक अलग है, प्रतिज्ञा, दोनों में से जो आप कर रहे इच्छा। महापैक मैं प्रेफर करूंगा, महापैक सबसे बेस्ट है। आइए कोड लगाते हैं Y696, और मॉक भी परचेज कर सकते हैं आप, जबरदस्त तरीके से कोड लगाइए S9 से। आइए मैं बताता हूं कैसे करना होता है बच्चा ये परचेज। सबसे पहले जाना है पहली वाली साइट पर, Adda247, पहले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही पहले लिंक पर क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज यूजी पीजी, ये आप देख रहे हैं यहां पर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, और ये है सीयूटी एलएलबी। एलएलबी के नाम से ये है महापैक। महापैक में गए, सारा मैंने बता दिया, 157 ई बुक, 110 टेस्ट सीरीज। आपको कोई भी डाउट हो, विवेक.रावत जरूर लगाना है, @adda247.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं कुछ पूछना हो तो। दूसरी बात, आपको सीधा सीधा जाना है, क्लिक करना है इस पर Y696, जबरदस्त तरीके से, केवल 8050 1% का और बेनिफिट मिलेगा जब आप जाएंगे ऐप के थ्रू। दूसरा, कोई कहता है सर मुझे तो ये बैच नहीं लेना, मुझे बैच लेना है, तो सीयूटी पीजी एलएलबी में आप अलग से बैच भी ले सकते हैं बच्चों। कोड अप्लाई करेंगे, दैट इज Y696, 5520 में जबरदस्त चीज मिलने वाली। कुछ बच्चा कहता है सर हमें तो टेस्ट सीरीज भी देनी है, वो भी बता दो। तो देखो सीयूटी पीजी एलएलबी में जाएंगे, ये रहा टेस्ट सीरीज वाला पोर्शन। ये जब आप जाएंगे, थोड़ा सा बैक करेंगे तो टेस्ट सीरीज वाला पोर्शन भी इधर देखिए, मैं दोबारा दिखा देता हूं। ये है आपका सीयूटी पीजी एलएलबी, यहां गए, ये टेस्ट सीरीज। कोड अप्लाई करेंगे Y696, नहीं कोड बच्चा इसके लिए S696 है, सॉरी S696। मैक्सिमम डिस्काउंट, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको यहां मिलने वाला है इस पर। आई होप आप इसको समझोगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अप्लाई करिए, और मैं आपके लिए बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा। और एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि ड्रीम कॉलेज कौन सा पाना है। टाटा बाय बाय।